क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जनजाति भी है जहां शादी करने के लिए दूल्हे का अपराधी होना ज़रूरी है। राजस्थान का वो खूंखार गिरोह जो वारदात वाली जगह पर ही खाना खाता था और वहीं शौच करता था। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच वो खूनी मुठभेड़ जिनसे 40 बड़ी वारदातों का राज खोला। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने वाले शातिर बदमाश आखिर कैसे पुलिस में के बिछाए जाल में फंस गए। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे गिरोह की जिसके लिए अपराध करना सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उनकी परंपराओं का हिस्सा है। एक ऐसा गिरोह जहां शादी करने की योग्यता ही जुर्म करना माना जाता था। कैसे मथुरा पुलिस ने इस खूंखार गैंग के 2 बड़े चेहरों को ढेर किया, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। राजस्थान के बदमाशों का ये गिरोह अपनी नृशंसता के लिए जाना जाता है। इसका काम करने का तरीका इतना खौफनाक था कि क्राइम सीन देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल जाता था। जहां बदमाश केवल धक्का देकर भाग सकते थे, वहां ये लोग हैंडपंप के हत्थे या लोहे की रॉड से बेगुनाहों की हत्या कर देते। उनकी एक अजीब और डरावनी पहचान थी। ये वारदात वाली जगह पर ही खाना पकाकर खाते थे और वहीं पर शौच भी करते थे। रेकी करने के बाद दर्जन भर से ज़्यादा बदमाश एक साथ धावा बोलते थे और खुले चेहरे से बेखौफ होकर खून खराबा करते थे। इस जनजाति के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजेश चंद्रा ने शोध भी किया। उनके रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस जनजाति में अपराध को ही मुख्य कार्य माना जाता था। सबसे हैरान करने वाली ये बात यह है कि यहाँ शादी करने के लिए योग्यता भी अपराध को ही माना जाता था, यानी जो जितना बड़ा अपराधी उसकी शादी उतनी ही आसानी से होती थी। हालांकि वक्त के साथ अब कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर भी ध्यान देने लगे, लेकिन पुरानी परंपराओं का असर अभी भी बना हुआ है। पिछले कुछ वक्त से पुलिस की सक्रियता और आधुनिक संसाधनों की वजह से इस गिरोह ने अपना अंदाज बदल लिया। पहले जहां ये निर्दयी हत्याएं करते थे, वहीं अब ये सामान्य बदमाशों की तरह चोरी करने लगे। मथुरा में हुई मुठभेड़ के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पिछले 40 वारदातों में इन्होंने ही किसी की जान नहीं ली। कहीं गृहस्वामी को रस्सी से बांध दिया तो कहीं डंडा मारकर भाग निकले। मोबाइल और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए अब ये बदमाश ज़्यादा सावधानी बरतने लगे और खुद को आम अपराधी की तरह पेश कर रहे थे। मथुरा के सुरीर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इसमें 2 कुख्यात बदमाश धर्मवीर उर्फ लंबू और पप्पू उर्फ राजेंद्र ढेर कर दिए गए। ये दोनों बदमाश राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी में आतंक का पर्याय बने हुए थे। पप्पू उर्फ राजेंद्र तो मेरठ के भवाना थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। ये लोग इतने शातिर थे कि पकड़े जाने पर हमेशा अपना नाम और पहचान गलत बताते थे ताकि पुलिस के रिकॉर्ड में इनका पुराना आपराधिक इतिहास सामने ना आ सके। भरतपुर के रहने वाला धर्मवीर उर्फ लंबू कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। वो एक बड़े संगठित अपराध नेटवर्क का चेहरा था। उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और गैंगवार जैसे 16 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अलवर का पप्पू उर्फ राजेंद्र 1982 से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसने मेरठ में डकैती से अपना सफर शुरू किया और उसके खिलाफ 11 गंभीर मामले दर्ज थे। पप्पू इतना शातिर था कि 1985 के बाद वो कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार गलत नाम बताकर पुलिस की फाइलों से बचता रहा। टेंटी गांव में एक किराना व्यापारी अजय अग्रवाल के घर हुई डकैती ने पुलिस को इस गैंग के पीछे लगा दिया।
एसएसपी श्लोक कुमार ने 17 टीमें बनाई। पुलिस ने मथुरा, आगरा, अलीगढ़, नोएडा और गाजियाबाद समेत करीब 20 जिलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। करीब 50 फुटेज में 5 संदिग्ध बदमाश एक ही अंदाज में नजर आए। सबसे बड़ा सुराग अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में मिला, जहां एक डकैती के प्रयास के दौरान बदमाशों के चेहरे कैमरे में साफ कैद हुए। इन तस्वीरों की मदद से रेवाड़ी पुलिस ने गिरोह की पहचान कर ली। जब पुलिस ने पहचान की तो पता चला कि ये बदमाश 2021 में रेवाड़ी पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके थे। जेल रिकॉर्ड खंगालने पर सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। गिरोह का सरगना पहले नंद किशोर उर्फ भूरा था, लेकिन उसकी उम्र बढ़ने के बाद उसका भतीजा धर्मवीर उर्फ लंबू कमान संभालने लगा था। लंबू अपने साथियों पप्पू, गिरिराज और अर्जुन के साथ मिलकर हाईवे से लेकर गांव तक दहशत फैला रहा था। मथुरा पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़कर इस पूरे गिरोह की परतों को खोल कर रख दिया। भरतपुर और हरियाणा बॉर्डर पर स्थित आज़ाद नगर और लीकी गांव कभी पुलिस के रडार पर रहते थे। आज़ाद नगर की आबादी करीब 2 से 2.5 हज़ार है और जहां बावरिया जनजाति के लोग रहते हैं। रिटायर्ड डिप्टी एसपी बीसी त्यागी के मुताबिक ये लोग शहर के बाहर इलाकों में बने घरों को निशाना बनाते थे। रात के अंधेरे में ये गैंग पूरी बेरहमी से वारदात करता था। इतने खौफ का आलम ये था कि लोग इनके नाम से ही कांपते थे। लेकिन अब पुलिस की मुस्तैदी ने इनके नेटवर्क को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया। बावरिया है, इन पे एक पे 16 मुकदमे, एक पे 11 मुकदमे अब तक जो मालूम चला है। ये भी ज्ञात हुआ कि यह नाम बदलकर या उर्फियत से भी कई घटनाएं कर चुके हैं। इनका संपूर्ण आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है। घायल अवस्था में इनको तत्काल इलाज हेतु पीएचसी भेजा गया था, जहां से उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये इनका एक गिरोह है जो कि गिरोह है और इन्होंने कई डकैती और डकैती की घटनाएं पूर्व में कर रखी हैं। संपूर्ण आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पुलिस इंगेजमेंट में हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये थी राजस्थान के उस खूंखार गिरोह की कहानी जिसने बरसों तक कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। मथुरा पुलिस की इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि अपराध चाहे अपना अंदाज बदल ले, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।